हजारीबाग से चोरी भगवान बुद्ध की मूर्ति रांची में मिली। राजनीतिक दल का सदस्य निकला आरोपी, बोला पूजा के लिए मंगवाई थी। झारखंड के हजारीबाग से खुदाई में मिली भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी। अब इनमें से एक मूर्ति राजधानी रांची से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक राजनीतिक दल के सदस्य के घर से मूर्ति बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए शख्स ने पुलिस से कहा कि उसने पूजा के लिए मूर्ति मंगवाई थी। हजारीबाग से चोरों ने बैग में छिपाकर बैग से मूर्ति को रांची पहुंचाया था। झारखंड पुलिस फिलहाल इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही, लेकिन संभावना है कि शाम तक इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मूर्ति चोरी का लिंक बिहार से भी होना बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी झाझा का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में बोले हेमंत सोरेन, झारखंड की तरह यहां से भी भाजपा को हराएगी। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर चल रहे प्रचार में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा जैसी समानतावादी पार्टी है तो दूसरी तरफ आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस है। अब आपको तय करना है कि किसे अपना मत देंगे। उन्होंने लोगों से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देकर ममता दीदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे कहा कि झारखंड की तरह पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को हराएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए बेचैन रहती है, इसके लिए पैसे से लेकर हर तिकड़म अपनाती है, लेकिन झारखंड में जनता के सहयोग से हमने भाजपा को सफाया कर दिया और अब पश्चिम बंगाल के मतदाता भी यही करेंगे। फरार उग्रवादियों की सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख का इनाम। लापरवाही में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सब जोनल कमांडर क्रिस आदा उर्फ सुल्तान की मालूमात थाना से फरार होने के बाद पलामू प्रखंड के DIG राजकुमार लकड़ा, लातेहार SP प्रशांत आनंद और अभियान SP विपुल पांडे ने बुधवार को मालूमात थाने का दौरा किया। अधिकारियों ने थाना परिसर में जिस जगह से उग्रवादी फरार हुआ था एवं जिस हालात में रखा गया था उसकी जानकारी विस्तार पूर्वक ली। DIG राजकुमार लकड़ा ने पत्रकारों को बताया कि मालूमात थाना परिसर के हालात में शौचालय होने के बावजूद उसे बाहर के शौचालय में ले जाना बड़ी चूक थी। कहा कि फरार उग्रवादी का पोस्टर जारी किया जाएगा एवं सूचना देने वालों को 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं लातेहार SP प्रसाद आनंद ने बताया कि सब जोनल कमांडर फरार होने की जांच के बाद इसमें मालूमात पुलिस की चूक को देखते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मालूमात थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह समेत दीप नारायण सिंह, OD ऑफिसर ठाकुर प्रसाद सिंह, ASI रामदेव मंडल एवं चौकीदार सुरेश गंजू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार पर वार, सरकारी जमीन का अवैध ट्रांसफर पर झारखंड के 2 CO सस्पेंड। सरकार ने विभागीय कार्यवाही करने का भी दिया आदेश। झारखंड के 2 अंचलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। डुमरी के CO शशि भूषण वर्मा और सरिया की CO सुनीता कुमारी शामिल। इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। दोनों अधिकारियों पर सरकारी जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। शशि भूषण वर्मा ने यह काम सरिया के प्रखंड विकास अधिकारी रहते हुए किया है। CM हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन और विभागीय कार्यवाही करने के आदेश को अपनी सहमति दे दी है।
24 घंटे में बैकफुट पर हेमंत सरकार। बंगाल चुनाव के दिन अब रांची में बंद नहीं होगी। शराब की दुकानें, व्यापारी और राजस्व के दबाव में वापस लेना पड़ा फैसला। हेमंत सरकार को अपने 1 साल और फैसले को वापस लेना पड़ा है। बंगाल चुनाव के 48 घंटे के भीतर ही सरकार बैकफुट पर आ गई है। शराब कारोबारियों और राजस्व के कारण सरकार ने निर्णय किया है कि अब रांची में शराब की दुकानें खुली रहेगी। नए आदेश के मुताबिक अब केवल वैसे इलाके जो सीधे पश्चिम बंगाल से लगते हो, उन इलाकों में चुनाव से 48 घंटे पहले दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसी पहली बार हो रहा था जब बंगाल में चुनाव के कारण रांची में शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। सरकार के इस फैसले का कारोबारियों ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वे शराब के बिक्री के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी, कांटा टोली में 15 पुड़िया का सौदा करते तस्कर गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। बड़े गिरोह का हो सकता है खुलासा। रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही। रांची पुलिस गुरुवार को कांटा टोली चौक के पास से एक तस्कर को सौदा करते हुए अरेस्ट किए। उसके पास से ब्राउन शुगर का 15 पुड़िया भी बरामद किया गया है। पुलिस पिछले 3 घंटे से उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस बड़े गैंग का खुलासा कर सकती है। खारगड़ा में स्टैंड टीओपी के प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि रांची एसएसपी ने गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में ब्राउन शुगर का सौदा होने वाला है। मामले की जानकारी मिलते ही सादे दृश्य में पुलिस की टीम पेट्रोल पंप के पास तस्करों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यह शक हो गया कि पुलिस वाले भी वहां मौजूद है। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को दौड़ाकर दबोच लिया। एनएलयू मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चलाने के लिए सरकार के पास ठोस योजना है या इसे बंद करने का विचार कर रही। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फंडिंग करने के मामले पर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं किए जाने की पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्हें पूछा कि सरकार के पास यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कोई ठोस योजना है या इसे बंद करने की सोच रही है। राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से कुछ समय पूर्व जवाब दाखिल किए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल को होगी। साथ ही सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।